एपिसोड के स्टार्ट में डायरेक्टर कहने लगता है जो हमारा प्रोजेक्ट बहुत जल्द रेडी होने वाला है। सब बहुत काम हो चुका है और भी कुछ काम बाकी है। सो उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। क्या हमारे न्यू प्रोजेक्ट का नाम भी आप लॉन्ग से रखना चाहोगे? सो लेन कहता है अभी के लिए मैं इसको रोकना चाहूँगा, मुझे बहुत काम है और मैं नहीं चाहता। सिस्को के साथ बात करूँगा, उसके साथ पहले निगोशिएशन करूँगा, उसके बाद ही मैं कुछ डिसाइड कर पाऊँगा। और एक बात, जो शान था उसके साथ उसका पूरा का पूरा टीम भी आने वाला है। ये बात सुनेगा तो वो कहते हैं बॉस आप तो कुछ ज़्यादा ही औसम। उसको लेन भी कहते हैं इतने भी मेरी तारीफ। उसके बाद लेन कहता है जो श्यान है ना, सो उसको मैं डायरेक्टर की पोजीशन देना चाहूँगा। कैसे तुमको कोई दिक्कत है? मैं तुमको डिप्यूटी डायरेक्टर का पोजीशन दे सकता हूँ। सो लड़की मतलब लियो भी कहती है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। जो डायरेक्टर था मतलब पुराने वाला डायरेक्टर था वो भी कहता है मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। सो लिन भी कहते हैं बहुत ही अच्छी बात है। सो उसी वक्त लिन के फ़ोन में कॉल आता है। सो उसी वक्त लिन के फ़ोन में कॉल आता है काओ का, मतलब मैनेजर सिस्को का बेटा, उसका कॉल आता है। वो कहता है कि आप मिस्टर लिन हो? सो लिन कहते हैं हाँ मैं लिन हूँ। वो कहता है मैं हूँ मैनेजर, आपकी जो पास वाला फैक्ट्री है उसका मैनेजर। मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि आपके पास फ्री टाइम है? सो लिन कहता है मुझे तुम्हारे साथ कोई भी बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहता, कॉल को कट कर सकते हो। ये बात सुनेगा तो कहता है रुको रुको पहले बात तो सुन लो तुम। काओ कहने लगता है तुम आ जाओ डायनेस्टी होटल में, आने के बाद बैठ के बात करेंगे। सो लेन भी कहता है क्या डायनेस्टी होटल में? बहुत लेन डायनेस्टी होटल में पहुंच जाता है। सो अभी काओ था वो भी कहता है ब्रदर लेन आपके साथ मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो लेन भी कहते हैं हाँ मैंने भी आपके बारे में बहुत कुछ अच्छा चीज़ सुना है, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। उसके बाद वो कहता है ब्रदर लेन आप आओ, आने के टाइम पे बैठ जाओ, मैं बहुत ज़्यादा खाने को ऑर्डर करने वाला हूँ, एक साथ खाएंगे और बात करेंगे। सो लेन भी जाकर बैठ जाता है। बैठने के बाद मेन्यू को देखने लगता है। मेन्यू को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा चीज़ का ऑर्डर कर देता है, इतना ज़्यादा चीज़ का ऑर्डर कर देता है जिसको देखने के बाद जो खाता हुआ कहता है ब्रदर लेन लगता है आपने कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर कर दिया, ये सब खाना हम एक साथ नहीं खा पाएंगे, ये सब वेस्ट हो जाएगा। काओ कहने लगता है ब्रदर लेन आपने कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर कर दिया, ये सब खाना हम खाएंगे ना सो हम पूरे का पूरा दिन हमको टॉयलेट में रहना पड़ेगा। सो लेन भी कहता है लगता है यही बात है ना। सो उसके बाद लेन कहता है और एक ड्रिंक की बोतल लेके आ जाओ। सो उसके बाद सारा का सारा खाना उनके टेबल में परोस दिया जाता है। सो वो सब भी खाने लगते खाने को। सो उसके बाद काओ कहने लगता है हाँ मुझे आपके साथ बात करनी है, आपका फैक्ट्री मेरी फैक्ट्री में बहुत ज़्यादा ही करीब है। सो हम लोग पड़ोसी हो गए फैक्ट्री के बराबर। सो मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा, आपके साथ मैं किसी को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा एक बिजनेसमैन के साथ। सो लेन कहता है बिजनेसमैन के साथ मैं इंट्रोड्यूस, ये सब क्यों? क्या कुछ तो फ़ायदा होने वाला है इससे? काओ कहते हैं बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होने वाला है इससे, तुमको भी फ़ायदा मिलेगा, मुझको भी फ़ायदा मिलेगा, उस बिजनेसमैन को भी फ़ायदा मिलेगा। इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। हम तुमसे कुछ खरीदेंगे उसके लिए हम तुमको 20% एक्स्ट्रा ज़्यादा पैसे देंगे, शेयर्स देंगे, बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा तुमको। सोलिन भी कहता है लेकिन इसका मुनाफा कितना होगा, मतलब मुझे कितना पैसा मिलेगा टोटल कुल मिला के? सही बात को सुनने के बाद जो काओ था मन में सोचता है साला मछली फंस चुका है कांटे में, आप सिर्फ इंतज़ार है इसका खींचने का, मतलब ये बंदा भी पैसों के लालच में आ चुका है। काओ कहता है हम आपको एक चिप के बदले में 80 युआन देंगे। सो कैसा लगा? सो लेन कहता है 80 युआन एक चिप के बदले में, ये तो बहुत ज़्यादा ही कम है, ये ठीक ठाक नहीं हुआ, अब और भी सोचो, और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करो अमाउंट को। वो कहता है रुको ब्रदर एक पैर पहले आप कैलकुलेट कर लो, एक चिप के बदले में हमको 80 युआन देंगे। सो हम आपसे मतलब 1000 चिप को खरीदेंगे, सबके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो जाएगा। सो क्या बात है? सो लेन कहता है सो रुको मैं पहले इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। सो लेन कैलकुलेट करने लगता है, कहना था बहुत ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेट है। उसके बाद लेन कैलकुलेट करना हो जाता है। सो लेन कहता है कि 8 मिलियन। सो ये बात सुनेगा तो कहते हैं हाँ आपने ठीक कहा 8 मिलियन। सो क्या बात है आपका इस मतलब इस पेपर में साइन करना चाहोगे? साइन करने के बाद हम दोनों का एक समझौता हो जाएगा। सो लेन कहता है लगता है आपको पैसे और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना पड़ेगा क्योंकि 80 युआन बहुत ज़्यादा ही कम होता है। सो मैं चाहता हूँ अब 100 युआन कर दो, उसके बाद मेरा 10 मिलियन हो जाएगा। लेन की बात सुनी बहुत क्या हो कहने थे बड़ा लेन कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, 100 युआन कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो लेन कहता है तुम इसको एक फेवर के तौर पर रख सकते हो अपने लिए। सो भी कहता है ठीक है ये भी उतना भी ज़्यादा बुरा आइडिया नहीं है, लेकिन मैं तुमको कहना चाहूँगा जो ऑर्डर होने वाला है वो बहुत ज़्यादा डिले होगा, लगभग 8 से 9 महीने डिले हो जाएगा। सो लेन कहता है सो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसको कैंसिल करना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं इस ऑर्डर को। बस सुनने के बाद काओ अपनी बहन की तरफ देखती है, मतलब देखता है, देखने के बाद उसका बहन भी सामने एक पैसों का भरा हुआ बैग ला देता है जिसके अंदर थे बहुत ज़्यादा ही पैसे। सो ये सब पैसे देखने के बाद तो वो कहने लगता है काओ देखो इसके अंदर 5 मिलियन मतलब 5 लाख है। सो इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, इसके अंदर बहुत पैसे 5 लाख में तुम्हारा सालाना इनकम चला जाएगा, तुम साल में जितना कमाते हो ना उससे भी ज़्यादा इनकम यहाँ पे है। मतलब उनको तो पता नहीं इनके पास कितना ज़्यादा ही पैसे। सो ये बात सुनने वाले कहते हैं सो भाई ये बात तुमको पहले करनी चाहिए थी ना, अगर तुम ये बात पहले कर लेते, पहले तुम पैसा मुझे दिखा देते, सो फालतू की बकवास नहीं करना पड़ता, हम दोनों का पहले ही समझौता हो जाता। तुम बहुत ज़्यादा ही करे हो, अगर तुम ये सब पैसे पहले दिखा देते सो मैं कब का मान जाता और तुमको सारे के सारे फैक्ट्री के कागजात दे देता काम करने के लिए। तुम ऐसे काम कर सकते हो, इसमें कोई मतलब हमारे पास कोई फालतू की टेंशन नहीं है। वो फैक्ट्री बेकार में पड़ा है, सो तुम इसको यूज़ कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो तुम उसको।
सो काव भी कहता है लगता है हम दोनों के बीच में एक डील हो चुका है। सो लेन भी कहता है हाँ, एक तो तुम इसको डील ही समझ सकते हो। उसके बाद लेन कहता है ब्रदर काव मुझे बहुत ज़्यादा ही काम है, सो मुझे जाना पड़ेगा और भी ज़्यादा ही काम है। सो अगले दिन मतलब अगर फिर किसी दिन एक साथ सामना करेंगे, उसके बाद खाना पानी खाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। उसके बाद लेन वहाँ से जाने लगता है। सो ब्रदर काव भी कहता है रुको रुको, इतना ज़्यादा जल्दी क्यों है, पहले जाओ, जाने के बाद साइन तो कर लो कॉन्ट्रैक्ट पेपर में, उसके बाद ही जाना। सो लेन कहता है लगता है तुमको मेरे पर भरोसा नहीं, हम दोनों ने बात की, कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन लगता है आपको मेरी बात पे ऊपर भरोसा नहीं। क्या अगली बार जब साइन करना पड़ेगा क्या आप मुझे अपनी कंपनी में लेके जाओगे? सो भी कहता है रुको रुको, इतना भी मतलब गुस्सा मत करो तुम, आओ आने के बाद एक साथ साइन कर लेते हैं, इसमें क्या है। उसका जो बहन थी काव की वो भी आती है, आने के कहती है ब्रदर लिन आपको यहाँ पे साइन करना है। सो लिन भी कहता है नो प्रॉब्लम। उसके बाद लिन साइन कर देता है, करने के बाद लिन से चला जाता है। सो लिन के जाने के बाद जो काव था वो कहने लगता है मैं सोचा था ये आदमी बहुत ज़्यादा टफ, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा इसको हैंडल करना, लेकिन ये आदमी तो बहुत ज़्यादा ही सिंपल निकला। इसको सिर्फ मैंने 5 लाख दे दिया, उससे ये सेटल हो गया, बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या बताऊँ। जो उसका असिस्टेंट थी वो भी कहते हैं मिस्टर जाम तो बहुत ज़्यादा जीनियस, तो आपने उसके पास बहुत चीज़ ले लिया लेकिन आपने सिर्फ उसका बदले में 5 लाख योन दे दिया, आप तो बहुत ज़्यादा इंक्रेडिबल हो। इसके बाद सुनिए तो भी कहते हैं हाँ मेरे पास बहुत ज़्यादा दिमाग है, लेकिन इस दिमाग को मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, अगर दिमाग ख़त्म हो जाए तो मेरे पास बहुत चीज़ पहले नहीं था लेकिन पहले आ चुका है आप सारी की सारी चीज़, क्योंकि आप मेरे पास एक फैक्ट्री, गोदाम, बहुत चीज़ वहाँ पे मैं स्टोर कर सकता हूँ। मैं अपने डैड को दिखाना चाहता हूँ मेरे पास कितना ज़्यादा दिमाग है, और लड़का मेरे साथ कुछ भी नहीं, उसके साथ मैं तो कंपेयर भी नहीं हो सकता। तो उसी वक्त वहाँ पे आती है और लड़की मतलब स्टाफ आती है होटल की, आने को कहते हैं सर आपका कुल मिलाकर बिल हुआ है 42.8 मिलियन। सो ये बात सुनिए तो कहते हैं क्या 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 खाने का बिल इतना ज़्यादा होता है 42.8 मिलियन। स्टाफ कहती है जो बंदा आपके साथ बैठ के खाना पीना कर रहा था ना, जाने से पहले वो बंदा हमारे होटल के सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव 2 रेड वाइन की बोतल के लेके जा चुका है, जिसकी वजह से आपकी बिल और भी ज़्यादा इन्हांस हो चुका है। सो इस बात को सुनने के बाद जो मिस्टर कहा था कहने लगता क्या वो साला जाने से पहले एक और भी ज़्यादा लेके जा चुका है। पहले वो बंदा आया, आने के बाद बहुत ज़्यादा डिशेज़ का ऑर्डर किया, उसके बाद सारे के सारे चीज़ को खाया, खाने के बाद जाने से पहले और भी ऑर्डर किया। ये बंदा बहुत ज़्यादा ही कमीना है, फ्यूचर में सारे के सारे पैसे मैं उससे वापस ज़रूर लूँगा। सो इसी बात के साथ साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो कैसा लगा एपिसोड कमेंट में ऐसे बताना, वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ऐसे ही करना। सो मिलते हैं अगले किस एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सायोनारा।